जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में ठाकुर जी की सबसे महत्वपूर्ण सेवा कौन सी मानी जाती है? वो है विश्राम सेवा यानी शयन सेवा। कहते हैं अगर पूरे दिन आपने मंगला आरती से लेकर राजभोग तक सारी सेवा कर ली, लेकिन रात को ठाकुर जी को प्रेम से विश्राम नहीं कराया, तो सेवा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गर्मियों में ठाकुर जी को किस समय सुलाना चाहिए, कौन सी 3 सेवाएं देने से 1000 गुना पुण्य मिलता है और बिना एसी कूलर के भी कैसे करें पूरी सेवा, और रात को कौन सा भोग लगाना सबसे शुभ होता है, कौन सी दिशा में ठाकुर जी को सुलाना चाहिए और कौन सी गलतियां करने से सेवा अधूरी हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप ठाकुर जी को शयन कराएं तो उनका पूरा श्रृंगार उतार दीजिए। माला, मुकुट, बांसुरी, उनके कंगन, उनकी पायल, भारी वस्त्र, सब धीरे धीरे सब कुछ प्रेम से उतारना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ठाकुर जी को हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण सेवा, इत्र सेवा। गर्मियों में गुलाब, केवड़ा, खस, चंदन या मोगरा का इत्र ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करता है। हल्के हाथों से ठाकुर जी के हाथ, पैर और पीठ पर इत्र लगाकर प्रेम से मालिश करें। ऐसा भाव रखें कि हमारे लड्डू गोपाल पूरे दिन थक गए हैं और हम उन्हें आराम दे रहे हैं। अगर आप प्रेम से इत्र सेवा करते हैं तो राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद आती है चंदन सेवा। दोस्तों, गर्मियों में चंदन सेवा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठाकुर जी के माथे, हाथों, छाती और चरणों में थोड़ा सा चंदन अवश्य लगाना चाहिए। अगर तुलसी चंदन हो तो और भी शुभ माना जाता है। कहते हैं चंदन सेवा देने से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब बात करते हैं वस्त्रों की। गर्मियों में ठाकुर जी को केवल हल्के कॉटन वस्त्र पहनाने चाहिए, बहुत भारी या मोटे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कभी नहीं सुलाना चाहिए। अगर आप रात को भोग नहीं लगाते तो ठाकुर जी पूरी रात भूखे रहते हैं। इसलिए शयन से पहले दूध, मिश्री, पंचमेवा या माखन मिश्री का हल्का भोग अवश्य लगाइए। और ध्यान रखिए, खुला भोग कभी नहीं रखना चाहिए, भोग को ढककर ही रखना चाहिए। रात को ठाकुर जी के पास जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा अवश्य रखें, उसमें तुलसी दल डाल दें। यह सेवा गर्मियों में बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास एसी, कूलर या पंखा नहीं है तो चिंता मत कीजिए, भाव सबसे बड़ी सेवा है। आप हाथ वाला पंखा रख दीजिए। इत्र सेवा, चंदन सेवा और जल सेवा पूरी श्रद्धा से कर दीजिए। ठाकुर जी आपकी सेवा अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्य दी है तो उनके लिए छोटा पंखा या मिनी कूलर अवश्य लगाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, ठाकुर जी को अपने बेड पर मत सुलाइए। उनका अलग बिस्तर होना चाहिए, अलग चादर होनी चाहिए, अलग तकिया और साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में ठाकुर जी को बिल्कुल ना सुलाएं। केवल शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही शयन कराना चाहिए। और सुलाते समय कोई मधुर लोरी जरूर सुनाइए। अगर लोरी नहीं आती तो मोबाइल में धीरे आवाज में भजन चला दीजिए।
हल्के हाथों से थपथपाते हुए प्रेम से ठाकुर जी को सुलाइए। और ध्यान रखिए, एक बार सुलाने के बाद बार बार ठाकुर जी को उठाकर इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। उनका सिर दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा इनको सुलाने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। कहते हैं, जो भक्त प्रेम से ठाकुर जी की विश्राम सेवा करते हैं, उन्हें स्वप्न में ठाकुर जी संकेत अवश्य देते हैं। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है। जब भी प्रेम से सेवा करो, ठाकुर जी जरूर कृपा बरसाते हैं। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।